जहां लास्ट लेक्चर अपन ने ऑफ करा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपने इमेज की एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट्स हमारे बाकी रह गए थे, अब उनके बारे में डिस्कशन और करते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया था, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ एसआरसी। फास्ट, इमेज के एसआरसी एट्रीब्यूट का क्या रोल है? ये ब्राउजर को बताता है इमेज का पाथ क्या है, राइट। और इमेज वेब पेज के साथ ही लोड होती है? इमेज आपके वेब पेज के साथ ही लोड होती है? नहीं। जब भी ब्राउजर को इमेज का इमेज टैग दिखता है, ब्राउजर एक सेपरेट रिक्वेस्ट वेब सर्वर को देगा और वेब सर्वर उसके रेस्पॉन्स में इमेज रिटर्न करता है। व्हाट अबाउट विड्थ एंड हाइट, ये क्या मेंटेन करते हैं? ये मेंटेन करते हैं आपकी इमेज की साइज। साइज इन व्हाट? साइज इन पिक्सल्स। ओके। ऑल्ट से क्या होता है? फास्ट। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट टेक्स्ट, और ऑल्ट से वो टेक्स्ट अपन को दिखता है जब इमेज डिस्प्ले ना हो पाए। अगर किसी रीजन से ब्राउजर इमेज को डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, तो आप जो ऑल्ट के अंदर टेक्स्ट देंगे, ब्राउजर फिर उस टेक्स्ट को इमेज की जगह पर शो करेगा, ताकि एंड यूजर को यह पता चले कि यहां पर कोई इमेज आनी थी, उसकी जगह पर अब टेक्स्ट आ रहा है। ओके। व्हाट अबाउट टाइटल? व्हाट अबाउट टाइटल? टाइटल इज शोन जब माउस को आप इमेज पे होवर करते हैं। शोन व्हेन वी होवर द माउस, होवर माने रेस्ट करवाना, द माउस ऑन इमेज। ठीक, इतना आपने देख लिया था, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, अलाइन। अलाइन क्या होता है? आप गेस करिए अलाइन से क्या होता होगा। अलाइन क्या करता होगा? आप 2 दिन से अलाइन देख रहे हैं, आपने हेडिंग में भी अलाइन देखा, पैरा में भी अलाइन देखा। आपको क्या लगता है ये अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता होगा? है ना, बिल्कुल। नॉर्मली हर बिगनर को यही लगता है कि ये इमेज की पोजीशन को सेट करने का काम करता होगा। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर पहचानेंगे अलाइन वाकई में क्या करता है। क्या वाकई में ये इमेज के लिए काम करता है? चलिए लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व द आउटपुट। अब सपोज करिए मैं यही वाली जो कोड है इसको पहले रन कर रहा हूं, आप इसका एग्जीक्यूशन देखिए पहले। तो ये कोड हमारा रन हुआ और इमेज कहां पर आ रही है आप बताइएगा। कहां पर आ रही है इमेज? इमेज कहां पर डिस्प्ले हो रही है? आपके पेज के लेफ्ट एज पे। आपके पेज पे इमेज लेफ्ट अलाइन होती हुई अपन को दिख रही है। अच्छा, विड्थ हाइट हटा देता हूं ताकि आप प्रॉपर वे में देख पाए। अपनी तरफ से अपन कोई साइज में चेंज नहीं करते हैं, तो इमेज हो रही है लेफ्ट अलाइन। अब ऐसा करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, लाइक दिस, है ना। अगर अलाइन एट्रीब्यूट इमेज को अलाइन करता है, तो अब इमेज कहां आनी चाहिए? अब इमेज कहां आनी चाहिए? रो के सेंटर पे। रो के सेंटर पे कि पेज के सेंटर पे? रो के सेंटर पे, ठीक है। नाउ लेट्स रन द कोड। जैसे ही कोड आप रन करेंगे, चेक करिए इमेज तो अभी भी लेफ्ट एज पे ही आ रही है, ठीक है। सेव भी कर देता हूं मैं, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है आपने सेव नहीं करा, लीजिए मैं सेव कर देता हूं, रिफ्रेश भी कर देता हूं यहां जाकर, बट इमेज आपको अभी भी दिखेगी लेफ्ट एज पे। तो अब सवाल उठता है फिर यह अलाइन एट्रीब्यूट क्या कर रहा है? कैन एनिमल टेल मी? कोई बताएगा आप में से अलाइन एट्रीब्यूट क्यों दिया गया है फिर, जब ये इमेज को अलाइन कर ही नहीं रहा है? थोड़ा बहुत जिनको एचटीएमएल पता हो वो बताएं, जो एचटीएमएल थोड़ा बहुत जानते हो, कैन दे ट्राई? ये इमेज का अलाइनमेंट सेट नहीं करता है, आप इसकी मदद से इमेज के साथ में जो टेक्स्ट दे रहे हैं, टाइटल वाला टेक्स्ट नहीं, इमेज के आगे पीछे जो टेक्स्ट दे रहे हैं, ये उस टेक्स्ट को अलाइन करने का काम करता है। ये उस टेक्स्ट को अलाइन करने का काम करता है। देखिए, मान लीजिए मैं इस आईएमजी टैग के पहले लिखता हूं माय फ्रेंड, ये मैंने एक वर्ड लिखा, ठीक है। अलाइन हटा रहा हूं, देखिएगा बिना अलाइन के ये माय फ्रेंड कहां लिखा हुआ आएगा। सेव करा, आउटपुट देखा, कहां रहा है माय फ्रेंड बताइए? आप नोटिस कर पा रहे हैं माय फ्रेंड की जगह क्या है? माय फ्रेंड की जगह बॉटम पे है, बिल्कुल।
इमेज के गौर करिए बॉटम पे अलाइंड है ना। अब अपन अपने कोड में जाते हैं और इसे चेंज कर देते हैं वापस अलाइन इक्वल टू सेंटर, ये कर दिया मैंने, राइट। आप पेज को जाकर चेक कीजिए आप, तो नोटिस करिए जो टेक्स्ट आपका इमेज के बॉटम पे था वो टेक्स्ट की पोजीशन अब इमेज के सेंटर पे हो गई। क्या सीखने को मिला? अलाइन डजंट अलाइन इमेज, इट एक्चुअली अलाइंस द सराउंडिंग टेक्स्ट ऑफ द इमेज। क्लियर हुआ? राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फिर इमेज को अलाइन कैसे करें? फिर हम ये कैसे बोले पाइथन को कि, या सॉरी HTML को, कि हमें इमेज को अलाइन करना है। HTML को इमेज अलाइन करने के लिए कैसे कहें? तो उसका जवाब ये है, अगर आपको इमेज को अलाइन करना है तो इमेज को किसी ऐसे टैग के अंदर डालिए जो अपने आप में एक एलिमेंट हो और अलाइन एट्रीब्यूट सपोर्ट करता हो, जो अपने आप में दूसरे एलिमेंट्स रख सकता हो और अलाइन एट्रीब्यूट सपोर्ट करता हो। अब ऐसे आपको दो टैग मिलेंगे, एक मिलेगा पैराग्राफ, एक मिलेगा डिव। सही क्या है? सही क्या है? सही है कि हम डिव लें। करने को पैराग्राफ भी काम करेगा, बट जैसा मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था, रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि आप इमेज वगैरह अगर रखते हैं कहीं पे तो उन्हें डिव में डालकर रखें rather than putting them inside paragraphs। बिल्कुल आ सकता है इमेज के बाद, कोई दिक्कत नहीं है सुल्तान, आप इमेज के बाद टेक्स्ट दे दीजिए, डजेंट मैटर। जैसे इसी में आप नोटिस करिए ये हमारा img टैग है, ठीक है, और मैंने img टैग के अंदर src लिखा। इन सबको अलग अलग लाइन पे कर देते हैं अपन तो आप प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे। टाइटल लिखा, अलाइन लिखा, ओके, और इसके बाद मैंने अपना टेक्स्ट डाला बाकी का, माई फ्रेंड टू माई होम। चलिए सम टेक्स्ट, माई फ्रेंड टू माई होम, ये मैंने डाला, सेव करा। अब नोटिस करिए दोनों का अलाइनमेंट आपको सेंटर दिखेगा। दिखा? ऐसा कुछ नहीं है कि टेक्स्ट इमेज के पहले ही आएगा, पहले बाद में आप कहीं भी दे सकते हैं। हुआ क्लियर? अब अगर आपको इमेज को अलाइन करना है, आपको लग रहा है सर मेरा ये एम नहीं था, मुझे तो इमेज को अलाइन करना था, तो फिर HTML का कहना है आप इमेज को या तो पैरा में एनक्लोज कर लीजिए, राइट, या इमेज को आप एनक्लोज कर लीजिए इनसाइड डिव। ज्यादा बेटर है आप इमेज को पैरा डिव में एनक्लोज करें, क्योंकि डिव बना ही इस पर्पस के लिए है। तो पैरा लिखा, पैरा लिखकर आप इसको सेव कीजिए, रन कीजिए, तो अब आपको, जस्ट अ मोमेंट, अब आपको इमेज नजर आनी चाहिए एट द सेंटर। व्हाट इज द इश्यू? लेट मी चेक इट आउट। ओ सॉरी, पैराग्राफ का अलाइनमेंट नहीं दिया, राइट। पैराग्राफ में अलाइन दीजिए और यहां लिख दीजिए अलाइन इक्वल टू सेंटर। इमेज से अलाइन हटा दीजिए, इमेज के अलाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। पैराग्राफ में अलाइन सेट कीजिए, सेव करिए पेज, इमेज अब आपको रो पे सेंटर अलाइन दिख जानी चाहिए। पैरा का क्लोजिंग, सॉरी, right? Now run it, you'll get image center aligned at the row। हुआ क्लियर? राइट। और जैसा मैंने कहा इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ P, अगर यही करना है तो बेटर था हम इसकी जगह यूज कर लेते div। div भी हमें इसी पर्पस के लिए दिया गया है। एवरीवन क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज से रिलेटेड लास्ट एट्रीब्यूट पे आते हैं। कुछ कोड की फोटो वगैरह तो नहीं लेनी है आपको? इफ यू वांट टू टेक द पिक ले लीजिए आप। मटेरियल अपलोड रात या सुबह तक होता है, फिर आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाते हैं, तो आप पिक तो ले लिया करें, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करिए प्रोग्राम्स के। ठीक है, चलो आगे, हो गया। चलिए अब आता है नेक्स्ट एट्रीब्यूट विच इज बॉर्डर एट्रीब्यूट। अब आप चेक करिए, आपको जो इमेज दिख रही है उसके चारों तरफ कोई बॉर्डर आया हुआ नहीं दिख रहा है, यानी बॉर्डरलेस इमेजेस आपको HTML दिखाती है। अगर आप इमेज का आउटपुट थोड़ा डेकोरेटिव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इमेज थोड़ी सी सुंदर दिखे, तो HTML आपको इमेज के साथ एक एट्रीब्यूट और प्रोवाइड करती है विच इज कॉल्ड एज द बॉर्डर एट्रीब्यूट।
बॉर्डर एट्रीब्यूट आपसे एक नंबर लेगा और जो नंबर आप देंगे उतना थिक बॉर्डर इमेज के चारों तरफ ड्रॉ कर देगा। बॉर्डर एट्रीब्यूट आपसे एक नंबर लेगा। मान लीजिए मैंने कहा बॉर्डर इज इक्वल टू 2, तो मैंने एचटीएमएल को बोला कि मुझे इमेज के चारों तरफ 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। अब जैसे ही आप इस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे आपको इमेज तो दिखेगी, इमेज के चारों तरफ नोटिस करिए आपको एक बॉर्डर भी नजर आएगा। बट गौर करिए बॉर्डर कैसा है, बॉर्डर कैसा है आप जानते हैं? नहीं, ये जैसा बॉर्डर आपको दिख रहा है इसे क्या बुलाते हैं? यस, इस बॉर्डर को बुलाते हैं सॉलिड। ठीक, अगर आपको लग रहा है सर और कैसा कैसा बॉर्डर आ सकता है, बॉर्डर डैशेस का लाया जा सकता है, बॉर्डर डॉट्स का लाया जा सकता है, कई तरीके का लाया जा सकता है, बट नॉट विद एचटीएमएल, ओनली विद सीएसएस। सीएसएस आपको ये फैसिलिटी देगी कि आप बॉर्डर कई वेराइटीज का लेकर आए। एचटीएमएल अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर का एक ही स्टाइल सपोर्ट करती है एंड दैट इज कॉल्ड एज दिस पर्टिकुलर बॉर्डर। कलर भी यहां पर नहीं है एचटीएमएल में। दृष्टि अगर बॉर्डर का कलर भी सेट करना है तो वो भी सीएसएस करेगी। एचटीएमएल आपको अपने डिफॉल्ट कलर में देगी, दैट इज ब्लैक। 2 पिक्सल्स विल वर्क, नो इश्यूज इन दैट, दे सकते हैं आप। ओके, जनरली हम देते नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड बात है कि वो पिक्सल्स में ही ले रहा है, राइट? सो दिस कंप्लीट्स आवर इमेज टैग। ठीक, अब इमेज में एक और फीचर है, ठीक, उसको भी नोटिस करिए। आपने बहुत बार देखा होगा वेब पेजेस पे जो इमेजेस होती हैं वो क्लिकेबल होती हैं। देखा है आपने इस बात को? आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो किसी पर्टिकुलर साइट पे आप माइग्रेट हो जाते हैं, राइट? हमारी इमेज क्लिकेबल नहीं है, तो आप मुझे बताइए, मैं चाहता हूं हम एक कोड ऐसा लिखें जो इस इमेज को क्लिकेबल कर दे। जैसे सपोज करिए मैं अगर अपने फोल्डर में जाकर चेक करूं इमेजेस फोल्डर में, तो मेरे इमेजेस फोल्डर में चलिए ये यूट्यूब की इमेज है। मैं चाहता हूं मेरे वेब पेज पे ये यूट्यूब का आइकन आए और जब मैं इस पे क्लिक करूं तो यूजर रीडायरेक्ट हो जाए यूट्यूब के होम पेज पे, राइट? अभी मुझे बताइए अगर मैं इस इमेज का आइकन लेकर आता हूं, अभी अगर मैं इस इमेज का आइकन लेकर आता हूं, इमेज का आइकन लाना में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप यहां कह दोगे youtube.jpg, ठीक है, आ गया इमेज का आइकन youtube.jpg बोलने से। अलाइनमेंट वगैरह भी अपन फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर भी हटा देते हैं, सिंपल रखते हैं बिल्कुल। अब अगर मैंने इस पेज को सेव करा और एग्जीक्यूट करा, YouTube लोगो, सॉरी द नेम इज YouTube लोगो, तो मैंने YouTube logo.jpg के नाम से इसको चलाया, रन करा, तो YouTube लोगो तो मुझे मिल जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज मैं क्लिक करूंगा तो कुछ होगा नहीं। कैन आई मेक दिस इमेज क्लिकेबल? कैसे बताइए, कैसे बनाएंगे? टू मेक दिस इमेज क्लिकेबल आपको ing टैग और एंकर टैग को करना पड़ेगा क्लब। आप किसके अंदर किसे डालेंगे? इमेज के अंदर एंकर को कि एंकर के अंदर इमेज को? इमेज के अंदर एंकर को कि एंकर के अंदर इमेज को? यस, एंकर के अंदर इमेज को। एंकर में जहां अपन टेक्स्ट लिखा करते थे वहां टेक्स्ट की जगह अपन मेंशन कर देंगे img और ये आपकी इमेज हो जाएगी क्लिकेबल। इस पेज को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, जैसे इसको रन करेंगे, ना सिर्फ आप YouTube को एक्सेस कर पाएंगे बल्कि YouTube आपके लिए क्लिकेबल फॉर्म में भी मिल जाएगी, राइट? तो हमें इमेज को प्लेस करना पड़ेगा इनसाइड दी एंकर टैग। अगर एंकर टैग के अंदर आप इमेज टैग डाल देंगे तो योर इमेज विल बिकम क्लिकेबल, राइट? जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट, HREF भी देना होगा। Let me type some text to visit YouTube. Click this image. और एक BR टैग दे देता हूं ताकि ये नीचे आए टेक्स्ट, और यहां एंकर टैग के अंदर HREF देकर आप देंगे YouTube। अच्छा, HREF कैसे देंगे? youtube.com ऐसे चलेगा? क्या कहते हैं? youtube.com चलेगा?
व्हाट यू से? नहीं चलेगा, कारण ब्राउजर इसे रिलेटिव यूआरएल मान रहा है। ब्राउजर ये सोच रहा है youtube.com आप ही के वेब पेज के साथ स्टोर्ड है। तो जब आप अपनी साइट के बाहर नेविगेट करते हैं तो याद रखिएगा आपको कंप्लीट यूआरएल देना पड़ता है, मतलब http://www.youtube.com। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट यूआरएल। ओके, अब आप चलाइए। अगर और कोई गलती नहीं हुई है हमसे तो डेफिनेटली वी शुड माइग्रेट टू यूट्यूब। सेव इट। चेक कीजिए, वी हैव माइग्रेटेड टू दिस पर्टिकुलर यूट्यूब्स होम पेज। क्लियर? समझ में आया? HTTPS वर्सेस HTTP। HTTPS सिक्योर सॉकेट लेयर ओपन करता है। नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म्स हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। HTTP का जो डेटा होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर नहीं करता है। HTTPS जो डेटा ट्रांसफर करता है क्लाइंट से सर्वर, वो सिक्योर सॉकेट लेयर ये पर्टिकुलर टेक्निक यूज करके पास करता है। तो जितनी फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं आप नोटिस कीजिएगा वो HTTPS यूज करती हैं। वो एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एनक्रिप्शन देता है विच इज कॉल्ड एज SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। लाइव सर्वर अभी भी काम नहीं कर रहा है तो मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम की है आपके, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू होगा तभी नहीं कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है सबका। तो फिर OS का कुछ इशू होगा। ठीक है, फिर मैं आपको एक फाइल दूंगा, वो फाइल के अंदर जो सेटिंग्स होंगी वो आप अपने VS कोड में कर दीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर वी आर हेल्पलेस, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर लगता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसा फाइल करप्ट हो गई है कि लाइव सर्वर चल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको वो फाइल बता दूंगा। वो फाइल की सेटिंग्स करनी पड़ेंगी आपको VS कोड में जाकर, कुछ लाइव सर्वर की सेटिंग्स और चेंज करनी पड़ेंगी। पॉसिबिलिटी है कि फिर उससे चल जाए। अगर फिर भी नहीं चला तो फिर आप डायरेक्ट रन करिएगा लाइव सर्वर की जगह। और फिर ज्यादा देर की बात नहीं है, अपन जब जैंगो करेंगे ना, सुन लीजिए मेरी बात, जब आप जैंगो पढ़ेंगे ना तो जैंगो का सर्वर अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो फिर आपको VS कोड के लाइव सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव सर्वर की जरूरत बस HTML तक ही है आपको। ठीक है, जैंगो का अपना HTTP सर्वर होता है, वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा और उसमें VS कोड के सर्वर की जरूरत नहीं होगी अपन को। ओके, तो लाइव सर्वर से ज्यादा परेशान मत होइए, जब तक बस फ्रंट एंड चल रहा है तब तक की दिक्कत है। सर्वर जो हम यूज करेंगे वो जैंगो में बिल्ट इन आता है। जैंगो का बिल्ट इन HTTP सर्वर होता है। क्लियर सुल्तान? आपको अलग से सर्वर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता जैंगो में। जब आप जैंगो डाउनलोड करेंगे, जैंगो 3.0, वो अपने साथ सर्वर लेकर आएगा। VS कोड की तरह अलग से सर्वर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा आपको। राइट? वो जैंगो का इंटरनल HTTP सर्वर होता है। 2 या 3 क्लासेस और है संयम। ठीक है, चलूं आगे। चलिए नेक्स्ट, ये हुआ इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स फिनिश।